लूट मची है चारों ओर, सारे चोर। एक जंगल और लाखों मोर, सारे चोर। एक थैली में अफसर भी चपरासी भी, क्या ताकतवर क्या कमजोर, सारे चोर। चोरी तो हुई है जनाब, और चोरी तो आखिर चोरी ही होती है। कहीं वोट की चोरी का शोर, तो कहीं नोट से वोट का जोर। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वही आवाज है जो सत्ता से दूर खड़ी होकर और भी तेज गूंजती है। अरे हाँ, वही विपक्ष वाली आवाज। अब जब बात चोरी की चली है, तो राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी से आप सब वाकिफ ही होंगे। और यहीं पर याद आती है लोक कथाओं में मशहूर बुंदेलखंड के वीर महाराजा चंपत राय बुंदेला की कहानी, जो मुगलों को ऐसे चकमा देते थे कि पल में गायब, जैसे हवा में घुल गए हो। तभी तुम मुहावरा बना चंपत हो जाना, यानी खेल करके साफ निकल लेना। राम मंदिर के इस पूरे विवाद में भी लोगों को एक नई चंपत कहानी नजर आने लगी है। भले ही एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में इसका जिक्र हो या ना हो, लेकिन आम लोगों की आस्था और राम की मर्यादा पर सवाल तो चंपत ने खड़े कर ही दिए। राजनीति के इस दौर में राम के नाम से फायदा नुकसान का हिसाब भी खुलकर दिख रहा है। कहीं उम्मीद के उलट असर, तो कहीं चुनावी नतीजों में अलग कहानी। अब देखिए ना, राम के नाम पर राजनीति में शुमार भाजपा को राम से नफा के बदले नुकसान हो रहा है, और वहीं राम अब अखिलेश यादव पर मेहरबान लग रहे हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट का परिणाम तो आपको याद ही होगा। प्रधानमंत्री की चुप्पी पर तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं क्यों ही बोलूं जब वही नहीं बोल रहे। लेकिन चंदा चोरी की कहानी में असली ट्विस्ट अब आया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट हरकत में आ गया है, या यूं कहिए कि हालात ने जगा दिया है, और पहली बार मंदिर के लिए सीईओ की भर्ती निकाली गई है, ताकि अब कोई चंपत न हो पाए। अब आस्था भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हवाले होगी। उम्र 50 से 70 साल, अनुभव दमदार, और सबसे जरूरी भगवान राम में अटूट आस्था। यानी अब सिर्फ डिग्री से बात नहीं बनेगी, भक्ति भी क्वालिफिकेशन बनेगी। हालांकि ये आस्था किस मीटर से नापी जाएगी, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने राम हैं। जिम्मेदारी भी छोटी नहीं, दान की पारदर्शिता, सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों का प्रबंधन और रोज उमड़ती लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, सब कुछ अब एक सीईओ की निगरानी में होगा। साफ है, मंदिर की व्यवस्था अब कॉरपोरेट स्टाइल में ढलने जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे, और क्या ये बदलाव सच में सुधार लाएगा या सिर्फ दिखावे की तस्वीर बदलेगी। शायद इससे चोरी के किस्सों पर ब्रेक लगे, लेकिन असली सवाल अब भी जिंदा है, क्या सिस्टम बदलेगा या सिर्फ कुर्सी। क्योंकि अब जनता सिर्फ दर्शन नहीं करती, जनता हिसाब भी मांगती है। एक बात और कहूँ, इच्छा तो मेरी भी थी कि मैं भी सीईओ बनने के लिए अप्लाई कर दूं, लेकिन मेरी न तो दिल्ली में कोई पहचान है और ना ही नागपुर वाले जानते हैं। एक और दिक्कत है, भगवान में मेरी आस्था तो है, लेकिन उनके पैमाने पर मेरी आस्था ठीक बैठेगी, इसकी क्या गारंटी। इस वीडियो में बस इतना ही। प्रभु राम आपको स्वस्थ और प्रसन्न रखें और ट्रस्ट वालों को सद्बुद्धि दें।